जय श्री राम दोस्तों, आइए बात करते हैं हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में और उसमें होने वाले प्रदूषण के संदर्भ में। धार्मिक ग्रंथों के आधार पे महान तपस्वी भागीरथी की तपस्या के आधार पे भगवान विष्णु ने गंगा नदी को धरती पे भेजा था। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलकर ये नदी उत्तर भारत में बहते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो ये नदी 2525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। जहां इस नदी से होने वाले लाभों की बात की जाए तो व्यापार तंत्र का एक विकास हुआ है, साथ साथ रोजगार सृजन हुआ है और कृषि तंत्र का इस नदी के किनारे भी विकास हुआ है। जहां इस नदी से इतना लाभ हो रहा है या इसके अतिरिक्त जो लाभ हो रहे हैं वहीं कुछ खामियां भी हैं, क्योंकि इस नदी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण इस नदी संकट की अवस्था में पहुंच रही है लगातार, जिसके कारण निम्नलिखित है। दाह संस्कार के बाद जो अंतिम अवशेष प्राप्त होता है उस अवशेष को इस नदी में फेंक दिया जाता है। ढेरों की संख्या में पूजा की सामग्री इस नदी में फेंकी जाती है और इस नदी के किनारे जो एक विशाल जनसंख्या रहती है, ये विशाल जो कई महत्वपूर्ण शहर है उनका पूरा का पूरा अवशिष्ट पदार्थ इसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ मलबा एक बड़े पैमाने पर इस नदी में फेंका जा रहा है, जिससे ये नदी लगातार प्रदूषित होती चली जा रही है। यद्यपि भारतीय सरकार के द्वारा जैसे कि 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य था कि वाराणसी में गंगा नदी को स्वच्छ करना था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 2014 में नमामि गंगा योजना प्रारंभ की गई। 20,000 करोड़ रुपए बजट जिसके लिए निर्धारित किया गया था। यद्यपि काफी सुधार गंगा प्रदूषण में हुआ, लेकिन देखा जाए कि एक बड़े पैमाने में सुधार जो होना चाहिए उस स्तर पे नहीं हुआ, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा गंगा के जल को डी कैटेगरी में बांटा गया है। डी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि गंगा का जल पीने योग्य और नहाने योग्य बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ वन जीव के लिए ही है और मछली पालन के लिए है। जो ये अत्यंत शर्मनाक बात है हिंदुओं के लिए। इसलिए हमें सरकार के साथ साथ और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी समस्या का समाधान सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं हो सकता है, सिर्फ कानून के स्तर पर नहीं हो सकता है। जब तक सरकार के साथ साथ लोगों की अर्थात जनभागता भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सरकार और लोग और इच्छा शक्ति के सहारे ही हम गंगा के प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं और गंगा के अस्तित्व को बचा सकते हैं। हम अपनी आस्था को बचा सकते हैं, हम अपने विश्वास को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो संविधान में भी अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 21 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, नागरिकों को स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना चाहिए। तो इसलिए जब सरकार अपना प्रयत्न कर रही है तो सरकार के साथ साथ लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। जय जय श्री राम।